खबर आपको सबसे पहले दे। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल बीजेपी ऑफिस में एसटी मोर्चा की बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कई दिग्गजों की मौजूदगी है। शाम को चुनाव प्रभारियों की बैठक होने वाली है। वीडी शर्मा चुनाव प्रभारियों की बैठक लेंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही डेट्स अनाउंस हुए हैं और उससे पहले जो सियासी हलचलें देखने को मिल रही थी अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस वक्त, और जानकारी ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव प्रभारियों की भी बैठक लेंगे। 4 सीटें हैं, जिसमें एक लोकसभा की सीट है, इसके अलावा 3 विधानसभा की सीट है, जिस पर बाई इलेक्शन होना है। 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 1 महीने का वक्त लगभग बचा है और उससे पहले कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है आदिवासी वोट को। क्योंकि अगर हम जातिगत समीकरण को देखें तो आदिवासी बहुल इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, ऐसे में उनको साधने की कोशिश और इसी के तहत यहां पर एक रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा शाम 4 बजे बीजेपी ऑफिस में चुनाव प्रभारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष लेंगे। कई मायनों में ये बैठक बेहद ज्यादा खास है। ये 4 सीटें, जिसमें पृथ्वीपुर शामिल है, जिसमें रैगांव शामिल है, जिसमें जोवट शामिल है, इसके अलावा खंडवा की लोकसभा सीट जहां पर बाई इलेक्शन होना है। अगर हम उपचुनाव को देखें और इससे पहले अगर इन सीटों पर देखें तो देखिए 2 सीट, चाहे वो खंडवा की हो या फिर रैगांव की हो, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। और इसके अलावा पार्टी का फोकस है कि इन सीटों से भी दूसरी जो बाकी सीट्स हैं उस पर भी जीत हासिल कर सके। और इसी वजह से आज जो बैठक हो रही है, जो कि इस वक्त चल रही है बीजेपी दफ्तर में, उसमें कई मुद्दों पर, कई मसलों पर बातचीत चल रही है। कई पदाधिकारी जो कि इस बैठक में शामिल होंगे, जो शाम के 4 बजे होनी है। तारीखों के ऐलान के बाद ही सियासी गतिविधियां, हलचलें बेहद ज्यादा तेज इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बैठक शाम के 4 बजे बीजेपी दफ्तर में लेंगे। और इसी के साथ जानकारी ये भी कि इस वक्त भी एक अहम बैठक चल रही है। वासु मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। वासु, हलचले बेहद तेज, अभी भी एक बैठक चल रही है और शाम को 4 बजे चुनाव प्रभारियों के साथ मीटिंग वीडी शर्मा की। बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, जो सरगर्मी है, जो सियासी सहमा-सहमी है, अब वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में एक बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और जनजातीय जो मोर्चा है उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। रणनीति बनाई जा रही है उपचुनाव में। आदिवासी वर्ग के लिए जो भाजपा ने काम किया है उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर जनता के बीच में रखा जाएगा। और इसी बीच ये बड़ी खबर की एक और बैठक उपचुनाव के प्रभारियों की बुला ली गई है। वीडी शर्मा जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी। और निश्चित तौर पर लंबे समय से ये प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। पार्टी के इंटरनल सर्विस में भी ये जो प्रभारी हैं वो शामिल थे, और जमीनी स्तर से जो कुछ भी फीडबैक जनता के बीच से इनको मिला है उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को ब्रीफ किया जाएगा। और वीडी शर्मा फिर जब चुनाव संचालन समिति की पूरी बैठक होगी तो उसमें इन तमाम पॉइंट्स को रखेंगे। चुनाव प्रभारियों की जो रिपोर्ट आज उन्हें मिलेगी उसको रखेंगे, और उसके आधार पर बीजेपी आने वाले समय में अपना जो रोड मैप है उसको तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर इस बैठक में एक बहुत अहम मसला ये होने वाला है प्रिया, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कोविड-19 मिसमैनेजमेंट, मौत के आंकड़े छुपाए जाने का जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर जमीन पर जाने वाली है, तो इसको किस तरीके से बीजेपी टैकल करेगी, काउंटर करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा दमोह चुनाव का जो परिणाम रहा, 17,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन इस चुनाव को जीतकर आए थे। जबकि बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे वीडी शर्मा हो, मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, दमोह में डेरा डालकर बैठे हुए थे। पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी थी, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। और कांग्रेस ने साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 8 अक्टूबर तक ये रहेगी। तो आज शाम में जो बैठक होने वाली है चुनाव प्रभारियों के साथ, क्या ये समझा जाए कि कैंडिडेट्स को लेकर इसमें चर्चा, और इसके अलावा कम से कम जो संभावितों की सूची है वो एक तरीके से सामने आ सकती है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा।
निश्चित तौर पर प्रिया, देखिए कैंडिडेट्स के नाम पे मंथन करेगी बीजेपी और चुनाव प्रभारियों की ये बैठक है तो जरूर ये बात सामने आएगी कि जो पैनल तैयार कर लिया गया है उसमें 3 से 4 जो नाम हैं उनमें से किस एक नाम को शॉर्टलिस्ट करना है। बीजेपी के नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि जनता से जो फीडबैक मिलेगा उसी आधार पर टिकट का चुनाव जो है वो किया जाएगा। आरएसएस ने भी अपने स्तर पर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारा था, उनसे भी जो फीडबैक है वो लिया गया है। तो जो सबसे अधिक जो फीडबैक्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे अधिक जिस प्रत्याशी को नंबर मिलेंगे उनको बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी इस समय बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएगी। पिछला उपचुनाव जो है वो बीजेपी हार गई थी और अगर इन 4 सीटों की बात की जाए तो इसमें से 2 सीट यानी कि खंडवा और रेगांव, ये 2 सीट हैं जो बीजेपी के कब्जे में थी। इन दोनों सीटों पर बीजेपी चाहेगी कि सफलता को दोहराया जाए। वहीं पृथ्वीपुर और जोबट, पृथ्वीपुर से पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर विधायक थे, कोविड-19 से उनका निधन हुआ जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी। और जोबट की बात करें तो वहां से कलावती भूरिया कांग्रेस की विधायक थी, महिला तेज तर्रार नेता के रूप में उनकी छवि थी, लेकिन उनका भी बीते दिनों निधन हो गया जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो 2 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, 2 सीट कांग्रेस के पास थी। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि 2 सीट जो उनके पास थी उनको तो बचाना ही है, इसके साथ ही जोबट और पृथ्वीपुर का चुनाव जीतकर एक बड़ा मैसेज देना है उपचुनाव के पहले कि जनता का भरोसा अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन ये सब इतना आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार चाहे कमलनाथ हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, और भी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक है जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लंबे समय से चुनावी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच कांग्रेस के नेता पहुंचे, फीडबैक जुटाया है। तो कांग्रेस के बूथ और माइक्रो मैनेजमेंट का जवाब बीजेपी किस तरह देगी, इस मुद्दे पर प्लान किया जाएगा, रणनीति सेट की जाएगी। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।